है। नमस्कार। काफी लंबे अरसे के बाद सभी के दर्शन हो रहे हैं। काफी लोग जुड़े हैं। थैंक यू अनीता मैडम। और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। एक कीमती वक्त निकालकर आप सभी यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। आप सभी ने ये जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आऊं तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए भी। आई होप सो आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। थोड़ा साइनिंग वगैरह देंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ सभी को मेरी आवाज आ रही है। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? आज हम एक टॉपिक को लेके यहाँ पे आए हैं और काफी प्यारा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मुझे ये हमेशा का रहा है। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक अगर कोई है तो यही है टॉपिक। टॉपिक शुरू करने के पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में हमारा हेल्थ ये एक हमारी ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली गई तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। इस संपत्ति को पाने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे तो भी ये संपत्ति हम ला नहीं पाएंगे। मेरा वीडियो नमस्कार। डायरेक्टली मैं स्लाइड के ऊपर काम करना शुरू कर रही हूँ। हम अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये सभी को पता होने के बावजूद भी हम हेल्थ की समस्याओं से अक्सर जूझते रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हर जगह पे ये जो मैंने सामने स्क्रीन पे कुछ समस्याएं लिखी है हेल्थ से संबंधित, ये सभी समस्याएं हर घर में आपको मिलेंगी। कहने के लिए काफी छोटी लगती हैं, बट अगर इनके डेप्थ में हम जाएंगे तो ये समस्याएं हमारे जीवन में बहुत अंधेरा लाके खड़ा कर देती हैं। जैसे डायबिटीज, हर घर में आपको ये पेशेंट मिलेंगे। इसका रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हर 6 सेकंड में एक बंदा यानी एक पर्सन की मौत सिर्फ डायबिटीज की वजह से होती है। और कहने के लिए हम कहते हैं यार ये डायबिटीज है, नॉर्मली हर व्यक्ति को मिलता है, उपहार में मिलता है। हार्ट की प्रॉब्लम, दुनिया का सबसे 1 नंबर का किलर अगर कोई है तो हार्ट की प्रॉब्लम है। अर्थात हर 33 सेकंड में एक पर्सन की मौत होती है। स्ट्रेस, ये तो गिफ्टेड है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग स्ट्रेस में जीवन जीते हैं आज। 88%, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 88% टोटल पॉपुलेशन का ये सिर्फ स्ट्रेस में रहता है। और आज की डेट में तो सबसे ज्यादा है ड्यू टू कोविड। आर्थराइटिस, जिसे हम गठियावाद भी कहते हैं, लगभग 18 से 20 करोड़ की जनसंख्या, ये मैं सिर्फ भारत का डेटा आपको बता रही हूँ, 18 से 20 करोड़ लोक संख्या जो है वो आर्थराइटिस से परेशान है। कैंसर, हर साल आप तो खुद जानते हैं कैंसर की स्पेशल ट्रेन निकलती है पंजाब से,
हर साल 88 लाख लोग सिर्फ कैंसर से मरते हैं। आज हम कोविड से मरने वालों की संख्या गिन रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कोई नहीं गिन रहा है। रेडिएशन, हर घर में ये चीज मिलता है। पहले ये बीमारियां दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब रेडिएशन की वजह से ये बीमारियां आम हो गई हैं। जैसे कि ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, पैरालिसिस, ब्रेन हैमेज, ये छोटे बच्चों में भी ये बीमारियां आजकल नजर आने लगी हैं। ओबेसिटी, हर व्यक्ति परेशान है। हर 10वें व्यक्ति में से 5 व्यक्ति सिर्फ ओबेसिटी से परेशान है। लाखों दवाइयां, लाखों एक्सरसाइज, सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन इस चीज से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। डाइजेशन सिस्टम यानी हमारी पाचन तंत्र क्रिया, पाचन की प्रतिक्रिया से भी लगभग 22% लोग परेशान है। कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, खट्टी डकार की प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, बहुत सारी समस्याएं लोगों को है। और पुअर सर्कुलेशन इज द टॉप ऑफ द ऑल डिसीज, यानी सबसे टॉप लेवल पे अगर किसी डिसीज को रखा जाए तो वो है हमारा बॉडी का सर्कुलेशन, जिससे 80% बीमारियां शुरू होती हैं। और आज हम इसी पुअर सर्कुलेशन पे धावा बोलने वाले हैं कि इस सर्कुलेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, नहीं जूझ रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, पर मैं इतना जानती हूँ, यदि हम नहीं जूझ रहे हैं तो भविष्य में कहीं ना कहीं ये बीमारियां हमारे ऊपर अटैक जरूर करेंगी। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने हेल्दी बॉडी को पहले से ही संभाल लेना चाहिए। अपनी इस संपत्ति को आप जितने जल्दी संभाल लेंगे, उतने आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसे संभाले कैसे? हम सभी तो जानते हैं कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, बड़े बड़े स्लोगन भी बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा हेल्थ मेंटेन भी रहे और हमें कोई तकलीफ भी ना हो। तो आज इसका रामबाण इलाज आपको मिलने वाला है, बट उसके पहले हमें समझना है कि हमारा शरीर होता क्या है। ये तीसरी चौथी कक्षा में बच्चों को अक्सर पढ़ाया जाता है, हम थोड़ा आज यहाँ स्क्रीन पे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपका असली टॉपिक शुरू होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि एक हेल्दी बॉडी, हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि मैं एकदम फर्स्ट क्लास हेल्दी बॉडी के साथ इस जीवन को एंजॉय कर सकूं। इस हेल्दी बॉडी को रन करने के लिए शरीर के अंदर कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उनमें से 3-4 सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिस्टम रन करने वाले जो ऑर्गेन्स होते हैं, लगभग 78 ऑर्गेन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है, जो हमारी पूरी बॉडी की प्रतिक्रिया को, दिनचर्या को चलाते हैं। ये ऑर्गेन्स अगर अच्छे होंगे तो सिस्टम अच्छा चलेगा, सिस्टम अच्छा होगा तो बॉडी एकदम परफेक्ट रहेगी। ये ऑर्गन्स बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो होता है टिश्यू। उसे साइंस की भाषा में हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से ये ऑर्गन्स बनते हैं, यानी टिश्यू मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और ये टिश्यू जो बिल्ड होते हैं वो टिश्यू बनते हैं आपके सेल से। अब बॉडी के अंदर सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, बॉडी बिल्ड करने के लिए भी और रक्त संचार के लिए भी सेल की आवश्यकता होती है। सेल की जो खास खूबी होती है, जो सेल का काम होता है, शरीर के अंदर जो भी चीजें अच्छी हैं उन्हें इन करना और बुरी चीजों को बाहर ले जाके फेंक देना। अगर सेल ये काम नहीं कर पाता है तो वहां पे वो डेड सेल में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे डेड सेल की संख्या बढ़ने लगती है, कैंसर के प्रति हम ज्यादा करीब जाने लगते हैं। तो सेल हमारा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, लेकिन शरीर का जो सिस्टम है, इसमें सेल जो काम कर रहा है, तो सिस्टम को समझना जरूरी है। सिस्टम पहले तो 3 प्रकार की सबसे ज्यादा बताई जाती थी, पर आजकल जब कोविड की सिचुएशन आई है तो एक चौथी सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा जागरूक हो गई है। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों में लिखा हुआ है सिस्टम क्या होता है। जैसे पहला सिस्टम इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन, यानी शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह को पूरे शरीर तक, हर कोने कोने तक पहुंचाना, ये कार्य होता है ब्लड सर्कुलेशन में, जो कि हमारा काम करता है हार्ट। दूसरी प्रतिक्रिया होती है, दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वास लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, जो हमारा लंग्स करता है। हार्ट और लंग्स ये दो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और इन्हीं दो से आगे पूरा बॉडी चलता रहता है।
तीसरा सिस्टम होता है डाइजेशन सिस्टम, यानी आप जो भी खा पी रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से पचाना, उसके न्यूट्रिशन को बाहर निकालना और बॉडी को सप्लाई करना, और जो भी वेस्टेज फूड है उन सब चीज़ों को बॉडी के बाहर फेंक देना, चाहे वो यूरिन हो, टूल्स हो या हमारे बॉडी के पसीने हो, इनको बाहर फेंकने का काम डाइजेशन सिस्टम से हो जाता है। और चौथी है जो कि आज आम हो चुकी है, हर बच्चे बच्चे को पता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। ये 4 सिस्टम यदि आपके परफेक्ट होंगे, तो भगवान ने जो लाइफ दी है वो लाइफ हम अच्छे से बिना किसी डिसीज के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ये 4 सिस्टम गड़बड़ाए रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ हम खिलवाड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रोगग्रस्त हो जाना पड़ता है या रोगों से हमें जूझना पड़ता है। इन 4 सिस्टम में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, सबसे बड़ी सिस्टम वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि हमारे फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए या जो हम अभी लॉन्च किए हुए हैं लेटेस्ट न्यू प्रोडक्ट जो हमारी थेरेपी से रिलेटेड है, इस थेरेपी के लिए ये सर्कुलेशन सिस्टम समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा जो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब होने का सबसे प्रमुख 2 कारण है इस पूरी दुनिया में। सबसे पहला कारण है रेडिएशन इफेक्ट, जो कि आज आधुनिकता के जीवन में हम जी रहे हैं। जैसे आप देखिए, आप अपने अपने जगहों पर हैं, हम भी अपने ऑफिस में हैं, और यहाँ से हम लाइव इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का वेव्स है, जिस वेव के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब होते हैं। और ये वेव्स जितने अच्छे हैं, ये अच्छा ही है ना कि हम कहीं भी अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने अपने प्लेसेस पे अपने 2-2 घंटे जर्नी को बचा के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक फैसिलिटी है। बट ये फैसिलिटी का कहीं न कहीं दुरुपयोग भी होता है, जिससे जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। ऐसे कई प्रकार के रेडिएशन आज हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं, जिनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता रहता है, जिसकी वजह से हेडेक, नर्वसपना, ब्रेन ट्यूमर, इंसोम्निया, पैरालिसिस, डिप्रेशन, मसल स्पेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें तकलीफ़दायक देती हैं। तो रेडिएशन खत्म करना यानी आधुनिकता से दूर जाना, तो ये पॉसिबल तो नहीं है हमारे लिए। रेडिएशन से हम दूर भी नहीं जा सकते हैं और आधुनिकता से तो और भी नहीं जा सकते हैं। मोबाइल ही देख लीजिए आप, बिना मोबाइल के हम आधा घंटा नहीं रह पाएँगे। तो ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में जितनी आधुनिकता अच्छाई ला रही है, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए कहीं न कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ़ को ला रही है। इन स्ट्रेसफुल लाइफ से बचने के लिए हम क्या खाते हैं? गोलियाँ खाते हैं, पिल्स लेते हैं, अनलिमिटेड पिल्स का सेवन करते हैं, जो कि रिसर्चर ने कहा है कि ऐसे पेन किलर्स जितना ज़्यादा खाओगे, उतना ज़्यादा तकलीफ में आओगे। बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने ये चीज़ को प्रूव किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास वक़्त की कमी होने की वजह से हम पेन किलर खा के अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। इट मीन्स इंडिया में हर व्यक्ति अपना खुद का एक सेल्फ डॉक्टर बन जाता है। और सेल्फ डॉक्टर बन के मेडिकल में जाके उसकी इच्छानुसार जो गोली उसने सुनी है या देखी या कभी उसे इफ़ेक्ट मिला है, वही लेके वो खाना शुरू कर देता है। और खाने के बाद फिर वो सोचता है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा। जब पेन किलर खा-खा के उसकी कुछ अतड़ियाँ, कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, तो बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं हम, और लाखों करोड़ों रुपए जितनी मेहनत से कमाया रहता है, सब हॉस्पिटल में डोनेट कर देते हैं। डोनेट कर डोनेट तो करते ही हैं, साथ में अपनी बॉडी को भी डोनेट कर देते हैं। चलो ये भी मानते हैं कि भाई बीमारियाँ बोल के तो नहीं आती है, आ गई तो उन्हें ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन ये बीमारियाँ ठीक करने के बाद क्या कभी आपने सोचा है कि ये इतना पैसा खर्च करके, अपनी बॉडी को डोनेट करके, कभी कोई डॉक्टर हमें कोई गारंटी देता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे? हमने कई ऑपरेशंस करवाए, कई लोगों के पास गए, कई अपने रिलेटिव्स के साथ हॉस्पिटल्स में गए, कई लोगों की सेवा की, लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने सब सब चीज़ छोड़ दीजिए। एक बेबी को बर्थ करना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वहाँ पे भी डॉक्टर एक फॉर्म भरवा लेते हैं, साइनिंग करवा लेते हैं कि भाई ड्यूरिंग द बर्थ एनीथिंग इज़ हैपेंड, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो आपकी और हमारी कौन-सी गारंटी इस डॉक्टर के पास से हम लें? तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट लाखों करोड़ों देने के बाद भी हम अपने आप को हेल्दी नहीं बना पाते या कोई गारंटी नहीं मिलती है। एक रिसर्च में पाया गया, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ
और उसमें ये पाया गया कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जनरेशन नहीं बढ़ेगी, तो हम रोबो बनाएंगे और ये रोबो बना के हम मार्केट में इनके थ्रू काम कराएंगे। कई देशों में ये काम हो भी चुके हैं। तो एक मेल रोबो बनाने के लिए सेम इंसान जैसा है वैसा ही एक रोबो बनेगा, और एक फीमेल रोबो बनाने के लिए हमें क्या खर्चा आएगा। तो उस समय जो कोटेशन निकाला गया था, लगभग मेल रोबो बनाने के लिए 10 करोड़ का खर्चा आएगा, तो फीमेल रोबो बनाने के लिए 8 करोड़ का खर्चा आएगा। ये उस समय का रिसर्च कह रहा है। तो 8 से 10 करोड़ की पर्सनालिटी, आपकी ये बॉडी, उसके ऑर्गेन्स, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन? हम अपने इस अमूल्य संपत्ति की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? तो देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वक्त का इंतजार करें, जब होगा तब देखा जाएगा। तो भाई, आज जब होगा तब देखा जाएगा, इससे बाहर निकलो और प्रेजेंट की दुनिया में आ जाओ। प्रेजेंट में यही है कि ये सब बीमारियां हमें घेरने की बजाय हम इन बीमारियों में ही ना पड़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बीमारियां आए तब मैं जाके कुछ दवाइयां लूं, ऑपरेशन करूं, इसकी बजाय मुझे कोई बीमारी ही ना हो, अगर ये प्रिकॉशन मैं ले लूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। इट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई चीज को ठीक करने की बजाय हमें क्या करना है? पहले ही प्रिवेंट हो जाना है, पहले ही प्रिकॉशन ले लेना है कि वो तकलीफ ही हमारे जिंदगी में ना आए। मेरा किडनी फेल होने के बाद मैं दवाइयां करूं, इससे बेहतर है किडनी ना फेल हो, उसके लिए मैं क्या करूं? मुझे हार्ट अटैक आए तब मैं दवाइयां करूं, इससे बेहतर है मुझे हार्ट अटैक ही ना आए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो प्रिवेंट करना है अपने आप को। प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास आज जो तकनीकी आई हैं, बहुत सारी तकनीकी है, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि कई कंट्रियों में मान्यता प्राप्त है। और ये ऐसी थेरेपी है जो हजारों साल पहले, जब कोई मेडिसिन नहीं था, कोई दवाइयां नहीं थी, कोई आधुनिकता नहीं थी, उस समय इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था। जनरेशन आज या कल तो नहीं बढ़ी है, आज हम कई लाखों वर्षों से जी रहे हैं। तो क्या लाखों वर्षों पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी? ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जैसे हम बैठे बैठे अपनी बॉडी के अंदर स्कैन करके देख लेते बॉडी में क्या हलचल चल रही है, तो पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग स्वस्थ रहते थे, और आज के कंपैरिजन से देखूं तो 200 साल तक जीते भी थे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी थेरेपी है जिसे बहुत सारी कंट्रियों के साथ साथ इंडिया, चाइना, ग्रीस, जर्मनी, जापान, इवन ऑफ अमेरिका ने भी मान्यता देकर रखी है। बहुत सारे रिसर्च में ये चीज मान्य की गई है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने बॉडी को हीलिंग प्रोसेस में ले जा सकते हैं, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। सब छोड़िए, नासा का नाम तो सबने सुना होगा, आज चांद पे सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज को मान्यता दी है कि ये थेरेपी द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन थेरेपी है। नासा खुद जो एयरशिप में अपने लोगों को भेजती है, वहां पर इस प्रकार की थेरेपी का इस्तेमाल करके जो साइंटिस्ट रहते हैं उनके जीवन को नॉर्मलाइज किया जाता है। डब्ल्यूएचओ का नाम सभी ने सुना है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस प्रकार की थेरेपी से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम ऐसी थेरेपी को इस्तेमाल करके ऐसे अनगिनत रोगों से बच सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे वो थेरेपी क्या है? ऐसी कौन सी थेरेपी है जिसमें हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं हो? ऐसी कौन सी थेरेपी है जिसमें कोई हमें एक्स्ट्रा टाइम देने का जरूरत नहीं है? ऐसी कौन सी थेरेपी है जो मेरे समयानुसार मुझे ठीक कर सके? अगर ऐसा कुछ जादुई चिराग हमारे हाथ में लग जाए तो हम इंसान की तो बल्ले बल्ले हो जाए। और आई होप सो कि आप सभी लोग ऐसी थेरेपी जरूर ढूंढ रहे होंगे। जिम जाने से बेहतर है, योगा जाने से बेहतर है, ऐसी कोई थेरेपी मिल जाए जो मेरे वक्त के अनुसार मुझे मोल्ड कर सके, तो डेफिनेटली मैं उस थेरेपी का इस्तेमाल जरूर करूंगा। बट आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे इंसान आसानी जीवन में जाने की शुरुआत कर रहा है, वैसे वैसे आधुनिकता भी उसे और आसानी जीवन लाने की कोशिश करके दे रही है।
मैं जो बात कर रही हूँ वो है मैग्नेट थेरेपी, जिसे हम हिंदी में चुंबकीय चिकित्सा भी कहते हैं। चुंबकीय जीवन और विज्ञान काफी कुछ सिमिलर है। चुंबकीय विज्ञान या चुंबकीय चिकित्सा ये कह सकते हैं कि हमारी मातृभूमि ने, हमारी जो ये पृथ्वी माता है, इन्होंने प्रकृति द्वारा खुद से अपने आप से ये चीज हमें एज अ गिफ्ट दिया है। क्योंकि पुरातन काल में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं था जिससे हम बॉडी को रिकवर कर सके या मृतक को हम ठीक कर सके या किसी के जीवन को बचा सके। बट ये प्रकृति द्वारा देन है। जो ग्रेविटी बोलते हैं, जो चुंबकीय तत्व बोलते हैं, ये प्रकृति से हमें उपलब्ध होता है और उससे हम अपने शरीर को रिकवर कर सकते हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियों से इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस चुंबकीय चिकित्सा के बारे में आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये चिकित्सा हमारे शरीर को कंट्रोल करती है और हम कैसे अपने आप को बिना ज्यादा एफर्ट्स दिए, बिना पैसा खर्च किए स्वस्थ रख सकते हैं। डेफिनेटली आप सभी लोग इस चीज को जानना चाहेंगे। इस चिकित्सा के बारे में आपको बताना चाहूंगी, ये चिकित्सा आज या कल में नहीं आई है। हजारों साल पहले इस चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आधुनिकता की वजह से हम इस चिकित्सा को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। इस चिकित्सा के माध्यम से कई प्रकार के तकलीफों को हम दूर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक कर सकते हैं और एनर्जेटिक के लिए हम ऊर्जावान बनाने के लिए अपने आप को अच्छे पोजीशन में, स्लीपिंग पोजीशन में भी लेके जा सकते हैं। योग में भी इन बातों का उल्लेख किया गया है। योग में कहा गया है कि यदि आपको पूरे 8 से 12 घंटे की नींद चाहिए तो आप सिर्फ 10 मिनट का शवासन कर लीजिए। बट शवासन जितना दिखने में आसान है, करने के लिए उतना ही कठिन है और सारी की सारी बीमारियों का जड़ कहीं ना कहीं हमारी निद्रा से जुड़ी हुई है। ये हमें एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत पैसे खर्च नहीं करवाती है। काफी सिंपल तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी सेफ और इफेक्टिव भी है। तो हम इस टेक्नोलॉजी के सहारे कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे हम जो टेक्नोलॉजी को बताने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक थेरेपी, बायोमेट्रिक्स, जिसमें ऐसे मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस पृथ्वी पे रेयर मैग्नेट्स है, काफी रेयर मैग्नेट्स है। ये जमीन के 600 फीट नीचे जाकर इस मैग्नेट को लाया जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक। रिक्वेस्ट आया लोगों का कि वीडियो ऑन कीजिए। मैग्नेट थेरेपी के बारे में हम बात कर रहे थे। मैग्नेट थेरेपी जिसमें नियोडियम मैग्नेट जो होता है वो किंग ऑफ द मैग्नेट माना जाता है। ऐसे तो अनगिनत मैग्नेट है और बहुत सारे मैग्नेट्स का इस्तेमाल अलग अलग उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। प्लेन, ट्रेन, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट इस प्रकार के मैग्नेट से बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस मैग्नेट की बात कर रही हूँ उसका नाम है नियोडियम मैग्नेट, जो कि जमीन के सतह में 600 फीट नीचे जाकर लाया जाता है और उससे ये मैग्नेट को बनाया जाता है। हम जिस मैट्रेसेस की बात कर रहे हैं, मार्केट में अनेक प्रकार के मैट्रेस उपलब्ध होते हैं, लेकिन ईएलएफ का इरवास ब्रांड का जो मैट्रेसेस है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। इसकी हर एक नियोडियम मैग्नेट की जो पावर होती है वो 3000 गैजेस होती है। इसकी एक पावर कैलकुलेशन होती है जिसको गैजेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 14th सेंचुरी से इस चीज का इस्तेमाल किया गया है और अनेक प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट में भी इस प्रकार के नियोडियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये काफी एक्सपेंसिव आता है। नियोडियम मैग्नेट्स का ही इस्तेमाल करके इस प्रकार का बेडशीट बनाया जाता है जो कि आपके आंखों के सामने दिख रहा है। इस वक्त धड़ाके से मार्केट में लोगों का चहेता प्रोडक्ट है ये। क्यों ये चहेता प्रोडक्ट है? क्योंकि हम दिन भर की थकान के बाद कहाँ पहुंचते हैं? बिस्तर पे पहुंचते हैं। आप खुद प्रैक्टिकली इस चीज को आजमा सकते हैं।
आप थकने के बाद इस बिस्तर पे जाइए, रिलैक्स माइंड में अपने बॉडी को पूरी तरह से लूज छोड़ दीजिए, लूज होके सोइए। आप खुद ही देखेंगे 15 मिनट में आपको इसका इफेक्ट क्या मिलता है। विद इन अ 15 मिनट्स आपको इसका इफेक्ट पूरा दिखाई देगा। इसलिए ये मार्केट में सबका चहेता प्रोडक्ट बन रहा है। 30% जापानीज लोग इस प्रकार के मैग्नेटिक बेड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्लीपिंग पोजीशन में हमारे बॉडी के मसल्स को और हमारे बॉडी के सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करना, उसे प्रॉपर तरीके से चलाना और हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, ये कार्य नियोडियम मैग्नेट से किया जाता है। हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैट्रेसेस में ये चीज उपलब्ध हुई है। इसके हर एक पार्ट्स में नियोडियम मैग्नेट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 साइज की बेडशीट मिलती है, जिसमें एक सिंगल बेड जो होता है 100 नियोडियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 100 नियोडियम मैग्नेट्स इज इक्वल टू 3000, इट मीन्स 300,000 के लगभग आप एक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम। और जो डबल मैग्नेटिक बेडशीट है वो 140 नियोडियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी उसको एनर्जी लेनी है वो इस मैग्नेट के थ्रू अपनी बॉडी को कंज्यूम करती है। अब ये काम कैसे होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ये बेडशीट है, इसके अंदर इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये हमारी बॉडी पे काम कैसे करता है, मैंने आपको बॉडी के बारे में पहले ही बताया था और बॉडी के सर्कुलेशन के बारे में बताया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये नियोडियम मैग्नेट्स बॉडी के हर एक पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। हम सभी जानते हैं जो हमारा अर्थ है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे आसपास जो है ग्रेविटी के ऊपर काम होता है। विदाउट ग्रेविटी हम जनजीवन नहीं जी सकते। अगर ये ग्रेविटी नहीं होती, ये चुंबकीय शक्ति नहीं होती, तो कोई भी चीज एक स्तर पर नहीं होती। इवन ऑफ फ्लावर्स, फूल, जन जीवन कुछ भी इस धरती पर नहीं होता। यही कारण है कि चंद्रमा पे आज जनजीवन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे बहुत कम है। पृथ्वी पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है और इसी ग्रेविटी की वजह से जीवन प्रभावित होता है, यानी जीवन हम जी पाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। हमारी शरीर के अंदर भी ऐसी ही एक ग्रेविटी काम करती है। जैसा हम बाहर देख रहे हैं वैसी ही एक ग्रेविटी और कहाँ पे है, हमारे बॉडी के अंदर। जब बाहर की ग्रेविटी और हमारे अंदर की ग्रेविटी दोनों मैच होती है तो वो ऊर्जावान होती है और हम अलग अलग कार्य करने के लिए प्रभावित होते हैं। अगर ये दोनों ग्रेविटी मैच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम असंतुलन पैदा करते हैं और ये असंतुलन की सिचुएशन यानी बीमारी को पैदा करना। अब ये जो बाहर की ग्रेविटी है जो इस धरती माता से मिली हुई है, और ये जो अंदर की ग्रेविटी है जो हमारे बॉडी के अंदर काम करती है, एक ऊर्जा बनाती है, ये दोनों मैच कैसे होते हैं, इस बारे में हमारे मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि हम तो बाहर चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं और ये ग्रेविटी हम देख नहीं पाते, तो आखिर ये हमारे शरीर पे काम कैसे करता है। तो पहले मैंने आपको क्या कह दिया, 2 प्रकार की ग्रेविटी। बाहर जो ग्रेविटी दिख रही है उसे हम चुंबकीय ग्रेविटी, चुंबक कहते हैं, या फिर अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे तो ग्रेविटी बोल रहे हैं आप, चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक शक्ति बोल रहे हैं। इसी प्रकार से जो बॉडी के अंदर है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे बॉडी के अंदर है एक ऊर्जा। आपने करंट देखा होगा, इलेक्ट्रिक आप जब स्विच ऑन करते हैं तो बिजली चमक जाती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर की जो स्विच है वो प्रॉपर ऑन नहीं होगी तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। और ये स्विच, अंदर की बॉडी की स्विच ऑन करने का काम कौन कर रहा है, तो आपका ब्लड करता है, यानी सर्कुलेशन। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी भाग है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और ब्लड सर्कुलेशन का संबंध क्या है, तो यहाँ देखिए मैंने एक जंतु तत्व बनाए हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, यानी आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये चीज हमारे जनजीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, हमारे रीढ़ की हड्डी में होती है। और मैग्नेटिक बेड क्या कर रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी को ही रिलैक्स करता है। तो ये बात ध्यान में रखने की चीज है।
इसे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक जाल बिछा के रखती है हमारे शरीर के अंदर, यानी मैसेज को सप्लाई करना, वो काम इस प्रक्रिया द्वारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से। कोई भी मैसेज किसी भी बॉडी के पार्ट पे पहुंचाना है तो वो ब्रेन से पास होते हुए बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। यानी सबसे पहले वो मैसेज कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जाता है, और ब्रेन से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है किस चीज को क्या काम करना है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, हमारे पूरे शरीर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का हमारे 70 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स जो है, इंक्लूडिंग आपके ब्लड सेल्स भी है, वहां पे विद्युत चुंबकीय से प्रभावित होते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो विद्युतीय शक्ति है, वो बॉडी के अंदर भी है। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ बाहर है, अंदर भी वो चीज है। विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा सकते हैं और कोशिकाओं को अपनी ऊर्जा को 500% तक बढ़ाने में ये मदद करती है। कौन? तो मैग्नेटिक ग्रेविटी। मैग्नेटिक यानी कौन सी मैग्नेटिक? बहुत सारे प्रकार के मैग्नेट होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नियोडियम मैग्नेट्स की, जो 500% हमारी कोशिकाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रमोट कर सकती है, उनको ऊर्जावान बना सकती है। यहाँ जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं, ये मैसेंजर हैं, ये मैसेज पास होता है प्लस माइनस के रिकॉर्ड में। यानी एक साइड में, जैसे जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि कोई भी सर्किट ऑन करने के लिए वहां प्लस और माइनस के सिस्टम को चलाना पड़ता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो भी प्लस माइनस में ही होते हैं। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक मैट है, ये मैग्नेटिक मैट हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, उसके लिए ये पिक्चर मैंने आपके सामने दिखाया है। जैसे कि पहला पिक्चर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, तो हमारे जो ब्लड सेल्स क्या है, वो ज्यादा ज्यादा माध्यम से जा रहे हैं, जिसमें कोई गैपिंग नहीं नजर आ रही, जिसकी वजह से कोई ऑक्सीजन लेवल का प्रभाव भी नहीं पड़ पा रहा है, यानी वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाते हैं। और इस रेड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी तक प्रभावित करना। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सराउंडिंग है, यानी बंदा मैग्नेट के सराउंडिंग में है, तो उसके सेल्स जो जा रहे हैं वो ऑक्सीजन को प्रभावित करते हुए अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं हो रहे, इजी मूवमेंट में सेल आगे प्रमोट होते जा रहे हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अब इसी चीज को स्पीड में भेजना, ये काम करता है मैग्नेट। जब आप मैग्नेट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जैसे मैट्रेस पे आप जब सोते हैं, तो सोते ही वो जो मैग्नेट है हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, और जब ब्लड फ्लो बढ़ाती है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भी लेती है, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ वो ग्रेविटी को खींच रही है, जिसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे ब्लड के अंदर आयरन होते हैं वो ग्रेविटी को ज्यादा खींचती है, ग्रेविटी को खींचने की वजह से वहां पे फ्लो बढ़ जाता है, और फ्लो बढ़ने की वजह से रक्त संचार ज्यादा तीव्रता से होने लगता है। जब रक्त संचार ज्यादा तीव्रता से होता है तो पूरी बॉडी में रक्त का सप्लाई भी अच्छा खासा होने लगता है, जिससे छोटी मोटी अगर कोई डिसीज, कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक हो भी रही है, तो वो रिकवर करना शुरू कर देती है। अर्थात इस प्रकार के मैट का इस्तेमाल करने के बाद आप कई प्रकार के रोगों से अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है। जब हम मैग्नेटिक सराउंडिंग में नहीं होते हैं, एक नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो काम करती है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और ब्लड सेल्स की मात्रा ज्यादा रहती है, तो वहां पे ये इस प्रकार के सेल चिपके हुए रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। और ये मूव ना करने की वजह से, यानी जब वो कहीं हिल नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, लाइक हार्ट अटैक हो जाना, या फिर ब्रेन हैमेज हो जाना, या फिर पैरालिसिस हो जाना। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं हो पा रहे, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है। यही मैट्रेसेस का इस्तेमाल करके या मैग्नेटिक चीजों का इस्तेमाल करके हम जो मूव कर पाते हैं, तो यहाँ पे हमारे रेड सेल इस प्रकार के कंचों की तरह दिखना शुरू करते हैं,
ज्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ ये आयरन को अट्रैक्ट करते हुए, ये इसमें आयरन जो होते हैं वो ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक मैट्स का इस्तेमाल हमारे बॉडी के सेल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर और कारगर माना जाता है। मैग्नेटिक चीजों का इस्तेमाल करके, यानी ये जो मैट है, आप इसे 24 घंटे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, रात को सोने के दरमियान इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपना सोने का कार्य भी पूरा कर लिए और मैग्नेट ने आपके ऊपर जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीटमेंट भी कर दिया। ये ट्रीटमेंट से शरीर के अंदर के कई प्रकार के दर्द से हम दूर रह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सूजन होते हैं, हम देख नहीं पाते कई बार, तो ये सूजन को कम कम कर सकते हैं। सूजन होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे आयरन की संख्या बढ़ने लगती है और और वहाँ पे फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पर्टिकुलर मात्रा में सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यही सूजन धीरे धीरे आगे चल के आर्थराइटिस में या गठिया के रोग में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा रिस्टोर करते हैं, सो के उठने के बाद आप वापस से एनर्जेटिक फील करेंगे, प्राकृतिक ऊर्जा पुनर्स्थापित होती है, आपकी नेचुरल एनर्जी जो है आपको वो वापस मिलने लगती है। आप अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज या फिर वायरस से भी अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने लगता है। इम्यून सिस्टम बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? कि वहाँ पे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, यानी हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे डिसीज से। हमारे डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगते हैं, बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल फेंकने की हमारी मेटाबॉलिज्म जो शक्ति होती है वो काम आना शुरू हो जाती है। यानी इन शॉर्ट, ए टू जेड में अगर हम बात करें तो हमें हीलिंग प्रोसेस का एक मेथड मिल जाता है मैग्नेट थेरेपी से। यानी मैग्नेट थेरेपी का इस्तेमाल हम सेल्फ हीलिंग के लिए कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को बैलेंस करके एक नेचुरल तरीके से बॉडी को मूव किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के बेनिफिट बताए गए हैं। नॉर्मल तरीके से हर घर में इस प्रकार के मैट की रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार के मैट को प्रमोट करना चाहिए। इरवास का मैट स्पेशली प्रमोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें शुद्ध नियोडियम मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 600 फीट नीचे से ये मैग्नेट मंगाया जाता है। कई मैग्नेट्स बिकते हैं मार्केट में, सभी मैग्नेट्स की जो प्रभाव होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम अगर अच्छी चीज लोगों में प्रसारित करें तो वो उसका फायदा ले सकेंगे। कई प्रकार के डिसीज में पेन रिलीफ कर सकते हैं, मैग्नेट मैट्रिसेस का इस्तेमाल करने से पेन से हम अपने आप को दूर कर पाएंगे। देखिए, आप बिस्तर पे जाते होंगे तो आपको फील होता होगा कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार के जो पेन से छोटे छोटे थकान की वजह से आता है, या हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं इसकी वजह से आता है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इसकी वजह से आता है। तो इस प्रकार के पेन को खत्म करने के लिए आपको किसी गोली को खाने की जरूरत नहीं है। आप बस इस प्रकार के मैट का इस्तेमाल कीजिए, आराम कीजिए उसके ऊपर, वो मैट अपने आप आपकी बॉडी को रिलीज करेगा। आर्थराइटिस जैसी अगर स्टार्टिंग स्टेज की बीमारियां होंगी तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं। स्टेज आगे बढ़ गया होगा तो उसे रिकवर करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन रिकवरी होती है। आपके फटीग, यानी जो हम थक जाते हैं काम करने के बाद अक्सर, तो रिड्यूस करता है फटीग को, क्योंकि हम एनर्जेटिक नहीं रह पाते हैं, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, हमारे अंदर की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, जिससे हम थकान महसूस करते हैं। तो ये थकान को रिड्यूस करने में मैग्नेट का काफी बड़ा हाथ है। अच्छी नींद, ये हमारे शरीर को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और यही हमें नहीं मिलती है। हम सोते तो हैं 8-9 घंटा, 12 घंटा, लेकिन हमेशा सोचते रहते हैं या कुछ ना कुछ दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। इन ख्यालों की वजह से हम पीसफुल नींद में नहीं सो पाते हैं। मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो आसपास के रेडिएशन को कंट्रोल करते हुए आपको एक पीसफुली नींद प्रोवाइड करती है। आप गहरी नींद में सो सकते हैं, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेस, देखिए, कोई बोलता नहीं है कि हमें स्ट्रेस आ जावे, लेकिन ये स्ट्रेस आने के बाद अनगिनत बीमारियों को लेके आता है। एक ब्लड के रिसर्च में पता चला है बड़ी से बड़ी बीमारियां भी स्ट्रेस की वजह से शुरू होती है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो लिवर से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्थराइटिस से रिलेटेड हो। ये स्ट्रेस लेवल अगर हम कम नहीं करेंगे तो हम इन बीमारियों के कहीं ना कहीं शिकार बनते ही जाएंगे। और आज की डेट में स्ट्रेस को मेंटेन करना ये सबसे बड़ा टफ काम है।
अब ये स्ट्रेस तो आप मना नहीं कर सकते कि भाई मत आओ आप हमारे ऊपर, लेकिन आप इस प्रकार के मैग्नेटिक मैट्रेसेस का इस्तेमाल करके ये स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। आपका विचार आना कम नहीं होगा, लेकिन विचारों की वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। वो सर्कुलेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसे बिना डिस्टर्ब किए उसकी बॉडी में जिस प्रकार से उसे संचारित करना चाहिए, उसी प्रकार से वो चलते रहे। इस चीज के लिए मैग्नेट काम करती है और वो अपने सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को इम्प्रूव करती है। हमें हर काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे हम सोचे, बैठे, उठे, सोए, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को बैलेंस करने का काम मैग्नेट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जब आप मैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, देखिए आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो आपको बाहरी आवरण में भी रेडिएशंस को तो झेलना ही पड़ रहा है, लोगों के स्ट्रेस को झेलना पड़ रहा है, बॉडी पेन को झेलना ही पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज मैग्नेट की सराउंडिंग में रहना है। अच्छा, धरती माता ने तो फ्री में दिया है, तो ये बाहरी आवरण का मैग्नेट लेने का क्या जरूरत है? जिसका सबसे प्रमुख रीजन मैंने आपको पहले ही बताया, रेडिएशन तो था ही, साथ में हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मेटल से बनी हुई चीजें हैं। तो ये जो ग्रेविटी का मैग्नेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी बॉडी तक जब पहुंचेगा ही नहीं तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? इसके लिए एक ऐप है आपके मोबाइल में, आप देख सकते हैं उस ऐप से कि किस प्रकार से आपके सराउंडिंग में कितना मैग्नेट है और आपको कितने मैग्नेट की जरूरत है। तो ये मैग्नेट तो है नहीं आपके साथ, तो आपको क्या करना है, जब आप सो रहे हैं उस समय मैग्नेट को पहन के सोने की बजाय वहां पे स्लीपिंग पोजीशन में आप मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही जब आप दिन भर कार्य कर रहे हैं तो ब्रेसलेट जैसे बायोमैग्नेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारा यही कहना है कि आपको मैग्नेट हमेशा इस्तेमाल करना है, वो भी कोई भी मैग्नेट नहीं इस्तेमाल करना है। यदि सभी मैग्नेट इस्तेमाल कर अच्छे होते तो ट्रेन में जाने से हमें तकलीफ नहीं होती, प्लेन में जाने से हमें तकलीफ नहीं होती। बट सभी मैग्नेट हमारे ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते। ओनली नियोडियम मैग्नेट जो होते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए मेडिकल में भी कई प्रकार के उपकरण जो हमारे हेल्थ के लिए बनाए गए हैं वो नियोडियम मैग्नेट का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसके साथ ही रिड्यूस ऑल टाइप पेन, जितने भी प्रकार के पेन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, खास करके महिलाएं इन दर्द से काफी परेशान रहती हैं। तो उनके लिए ये दर्द निवारक रामबाण इलाज काफी बढ़िया है। बिना कोई दवाई खाए आप अपने दर्द को मेंटेन कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। अब ये जो मैग्नेट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझनी चाहिए, ये हमारा हार्ट है। मैग्नेट काम कैसे करता है इस बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये हमारा हार्ट है। हार्ट में दो प्रकार के रक्त आते हैं। एक ऐसा रक्त आता है जो खराब रक्त होता है और एक ऐसा रक्त होता है जो अच्छा वाला होता है। तो हार्ट का काम है खराब रक्त को प्यूरिफाई करना, ऑक्सीजन के साथ मैच करना और फिर उसको सभी बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करना। ये उसका मेन फंक्शन होता है। तो हार्ट के अंदर जो रक्त आता है, हार्ट क्या कर रहा है, उस रक्त को इस पार्ट से कहाँ पे भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा। फिर लंग्स के साथ जो अच्छा ऑक्सीजन है वो मैच करेगा और फिर वो मैच किया हुआ जो रक्त है, जो ब्लड है, वो हार्ट के सेकंड पार्ट में आते हैं। ये मैं आपको साइंटिफिकली नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि नाम से बेहतर है हमें काम पता चलना चाहिए कि हम क्या किस विषय पे काम कर रहे हैं। तो हार्ट के सेकंड साइड पे क्या होता है, यहाँ इस पोर्शन में वहां पे रक्त को जमा करके उस चीज को पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। यही इसका मेन फंक्शन होता है हार्ट का। अगर हार्ट ने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ज्यादा से ज्यादा रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, आयरन्स को बॉडी के अंदर सप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी जो होता है वो एनर्जेटिक और स्वस्थ रह सकता है। हमारे रेड सेल्स में ऑलरेडी आयरन्स पाए जाते हैं और यही कारण है कि मैग्नेट उसके ऊपर काम कर पाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी काम होते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल से रिलेटेड होते हैं और इन केमिकल्स में आयरन जो होता है ये इम्पोर्टेंस होते हैं।
आयरन की वजह से मैग्नेट ज्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं और मैग्नेट का प्रभाव हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पर पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये फ्लो की वजह से ही, ये जिस प्रकार से फ्लो जा रहा है, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करता है वो चीज बताया गया है। डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो हमारी शुगर लेवल को पेनक्रियास कम नहीं कर पाती है, घटा नहीं पाती है। लेकिन मैग्नेटिक सराउंडिंग में जब हम रहते हैं तो इस प्रकार के कार्य में, इस प्रकार का जो शुगर लेवल बढ़ा रहता है वो मैग्नेट की वजह से खींचा जाता है और वो पेनक्रियास के थ्रू नहीं तो पसीने के थ्रू भी बॉडी से निकाला जाता है। यानी शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम ये मैग्नेट कर पाती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को अच्छा एनर्जेटिक रख पाते हैं। यहाँ पे प्रिवेंट स्ट्रोक दिखाया गया है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार के स्ट्रोक से हम अपने आप को बचा सकते हैं। स्ट्रोक क्या होता है? जो खून का प्रवाह अलग अलग जगह पे हो रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये खून का प्रवाह नहीं हो पाया तो वो वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है और आगे खून नहीं जाने की वजह से वहां पे ब्रेन हैमेज या स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें इंसान की मौत हो सकती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रोक होने का कारण क्या है कि ये ब्लड सेल्स जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। ब्लड सेल्स मूव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो जिस चीज की मात्रा, जैसे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अधिक होगी तो ये मूव करना आसान हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन बढ़ाने का काम लंग्स के द्वारा किया जाता है और उसे फोर्सफुली आगे ढकेलने का काम ये मैग्नेट द्वारा होता है, जिससे हम स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम द कैंसर ऑल्सो, क्योंकि कैंसर जो होता है वो सेल्स की वजह से होता है, जो डैमेज सेल्स होते हैं। यानी हमारे अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक अच्छे सेल होते हैं जो बॉडी को ग्रो करते हैं और एक होते हैं जो मृतक हो जाते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकाल फेंकना रहता है लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उसी सेल के ऊपर सेल की परत बनना शुरू हो जाती है, वो आगे चल के ट्यूमर में कन्वर्ट होते हैं, ट्यूमर से आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये कैंसर शरीर में फैलना शुरू कर देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि एक बार किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो हम ये गारंटी नहीं दे पाते हैं कि उस व्यक्ति को दोबारा कैंसर नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोशिकाएं कहाँ-कहाँ तक फैली हैं ये ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर से प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब सेल्स में प्रॉपर तरीके के ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई कंफर्म काफी अच्छा रहेगा तो यहाँ पे आप अपने आप को ऑटोमेटिकली हेल्दी एंड कैंसर से बचाव कर पाएंगे। और प्रेजेंटली सभी लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम, जिसमें प्रोटीन्स बनते हैं, जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे हमारी रक्षा प्रणाली काम करती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो हमारी इम्यून सिस्टम भी इस ब्लड सर्कुलेशन या इस मैग्नेट थेरेपी की वजह से अट्रैक्ट होती है और अलग अलग प्रकार के डिसीज को कंट्रोल कर हमारी बॉडी को मेंटेन कर सकती है। अब ये सब कुछ जो आपने सुना, जो अभी तक मैंने आपको बताया साइंटिफिकली भाषा में, मैं ये मानती हूँ कि काफ़ी कुछ हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा-सा एक रिवाइज़ करवा देती हूँ आपका कि ये जो भी चीज़ें हैं हमने जो बताई हैं, जिस मैग्नेट थेरेपी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और लोगों को गाइड करने जा रहे हैं, उसका एक कुछ प्रिकॉशन भी लेना है। जैसे कि अगर कोई पेसमेकर है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अंदर कोई बॉल या मेटल फिट है हार्ट के अंदर, बाकी बॉडी के अंदर पैरों में फिट है, हाथों में फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हार्ट में फिट नहीं होना चाहिए। अगर हार्ट में है तो उसे इस मैट पे नहीं सोना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे भी इस मैट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। जब आप इस मैट का इस्तेमाल करें तो आपके आसपास के सराउंडिंग में कंप्यूटर या बायोडिस्क या फिर ऑडियो वीडियो या हम मोबाइल लेके जो सोने की हमारी आदत है, इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि मैग्नेट की वजह से हमारे डेटा लॉस हो जाते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको इस बेड का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार पचन ना होने की वजह से हमें थोड़ा-सा वोमिटिंग जैसा फीलिंग आता है, थोड़ा हैवीनेस फील होता है। जब आप मैट का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तब आपको शुरुआती दौर में किसी-किसी को हो सकता है, सभी लोगों को होता है ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे। हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर की कैपेसिटी अलग-अलग है।
तो ये नहीं बता पाऊंगी कि ये चीज किसका किसके लिए कितना कारीगर है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता है। शुरुआती दौर में ऐसा उसे महसूस होगा जैसे सर भारी हो जाना या बहुत ज्यादा लेजीनेस फील करना, ये शुरुआती दौर में हो सकता है। ये होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेव हैं, वो बाहरी मैग्नेट से जब कनेक्ट होती हैं, तो वो प्रॉपर कनेक्ट होते ही तुरंत इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं होंगी तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट कुछ दिनों तक मिलता है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होता है कि हमें कुछ बड़ा डिसीज हो जाएगा या बहुत बड़ी बीमारी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज दिस इज द नेचुरल ट्रीटमेंट। ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसका कोई प्रभाव हमारे शरीर पे कभी उल्टा नहीं होगा। सिर्फ 2 जनों का प्रिकॉशन हमने बताया, प्रेग्नेंट लेडी ने नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पेसमेकर ने नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये 2 को छोड़ के बाकी हर व्यक्ति इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी इस चीज को इस्तेमाल करने से। एक सेल्फ डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं। हम अपने आप को सेल्फ डॉक्टर मानते हैं, तो एज अ डॉक्टर आप अपने आप को ये सजेस्ट कीजिए कि इस प्रकार के बायोमैग्नेटिक मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना है आपको। ये मैंने कुछ लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी आपको इसके बारे में और डीप नॉलेज चाहिए, एक आधे 1 घंटे के ट्रेनिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डीपली तो नहीं बताऊँगी, जितना भी स्टडी किया है ज़्यादा से ज़्यादा सार देने का कोशिश किया है। तो ये लिंक भेजा है मैंने, इस लिंक पे जाके आप और डीप स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मैग्नेट थेरेपी कहाँ-कहाँ तक प्रमोट है, कैसे लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किए हैं, क्या-क्या प्रैक्टिकल किए हैं, आप ये लिंक को ओपन करके वहाँ पे जाके अपने मैग्नेट्स को लेके और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। इन शॉर्ट आज हमने जो मैग्नेट थेरेपी के बारे में पढ़ा है, ये पेज हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, आधुनिक जीवन की अत्यावश्यक भूमिका निभाने वाली एकमात्र थेरेपी अगर कोई है, तो पूरे वर्ल्ड में बायोमैग्नेटिक मैट्रिसेस की थेरेपी है। क्योंकि ये एक थेरेपी ऐसी है जो आपका वक्त नहीं लेती है, आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालने को बोलती है, आपका ज़्यादा पैसा नहीं लेती है और आपको इसका पूरा मुआवजा देती है। इसलिए इस प्रकार के मैट्रेसेस का इस्तेमाल करके हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रख लेना चाहिए। क्यों करना है इस मैट्रेसेस का उपयोग? तो सबसे पहला काम, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई हो रहे हैं, बॉडी के हर एक छोटे-छोटे पार्ट में, हर एक ऑर्गन्स में ब्लड को प्रॉपर तरीके से सप्लाई करना, न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से सप्लाई करना, ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से सप्लाई करना, ये काम सर्कुलेशन का होता है। यानी हमारा जो शरीर बना है वो 70% पानी से ही बना है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, पानी की मात्रा को व्यवस्थित रखना, ये सारे काम सर्कुलेशन का ही काम होता है। और ब्लड सर्कुलेशन को मूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन। वाटर एंड ऑक्सीजन के बिना वो मूव नहीं कर पाएगी। डॉक्टरों ने खुद इसे मान्यता दी है कि इसका कोई दुष्परिणाम, कोई भी दुष्प्रभाव हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट के ऊपर कभी नहीं होगा। मैग्नेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लेवल तक। उम्र के 4 साल से लेके अनगिनत साल तक आप इस मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने में आसान है, करना क्या है, या तो पहनो हाथ में या तो सो जाओ बेड पे। तो ये आसान काम है, यही तो काम हम करते हैं, साज सज्जा करते ही हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो मैग्नेट पहन के अपनी खूबसूरती भी बढ़ाइए। और सोने का काम तो हर व्यक्ति करता है, रात को सभी लोग सोते हैं, तो सोना ही है तो मैट के ऊपर सोइए, जिससे कि बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होते रहे। सोने के दौरान शरीर के संपर्क में आने वाले विद्युतीय ऊर्जा, यानी रेडिएशन बोलिए चाहे ग्रेविटी बोलिए, इनकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम ये मैट्रेसेस करती है, जिससे कि सर्कुलेशन हाई भी नहीं होगा, लो भी नहीं होगा, आपका सर्कुलेशन मेंटेन रह के बॉडी को मूव करेगा। आप एकदम स्वस्थ गहरी नींद इस मैट्रेसेस पे पा सकते हैं, बढ़िया से सो सकते हैं। आप खुद आजमाइए, खुद इस्तेमाल कीजिए, मैंने खुद इस्तेमाल किया। आप भी जानते हैं, आने के बाद से मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला है कि मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ या घर में सो सकूँ। पीसफुली तो माइंड नहीं हो पाया है,
लेकिन इस मैट्रेसेस के बारे में जब मुझे एक्सप्लेन करना है, मैग्नेट्स के बारे में तो पता है, बट मैट का इफेक्ट मेरे ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है वो भी जानना जरूरी है। तो मैंने खुद इस मैट का इस्तेमाल किया, काफी अच्छा अनुभव मिला मुझे। विद इन 20 मिनट्स, इसी ऑफिस में मैंने उस मैट का इस्तेमाल किया, विद इन 20 मिनट्स मेरे पैरों में जो क्रैम्प था, काफी बड़ा क्रैम्प हो गया था, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा थी और एयरपोर्ट से जो रन अवे होना पड़ा, काफी देर तक मुझे खड़ा रहना पड़ा, तो क्रैम्प काफी हो गया था और मैं मेडिकल में नहीं जा पा रही थी। तो जब मैंने इस मैट का इस्तेमाल किया तो 20 मिनट्स में मेरे पैरों का क्रैम्प गया और बाय गॉड अभी तक नहीं आया है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी को ये काफी अच्छा रिलैक्स देती है, ड्यू टू द एक या दो मैग्नेट नहीं है, वहां पे कई 100 मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है। एक मैग्नेट्स में 3000 की कैपेसिटी है, तो 100 मैग्नेट्स में कितनी सारी हो गई, लगभग 3 लाख मैग्नेट्स का पावर जो है वो मुझे जब मिलेगा तो डेफिनेटली मेरे बॉडी के अंदर के कितने भी भयानक रोग क्यों ना हो, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम ही हमारा उस तरीके का होता है। गहरी और स्वस्थ निद्रा लेनी है तो आपको मैग्नेट का इस्तेमाल करना है, इस प्रकार के इरवास मैट्रेसेस का इस्तेमाल करना है। विभिन्न प्रकार के दर्द बोलिए, रोग बोलिए, दवाइयां खाने से ये नहीं जाने वाले हैं। इन रोगों का एक ही इलाज है, पीसफुल नींद, अच्छा भोजन। ये आज के जीवन की रिक्वायरमेंट है। मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद रात को जो आपकी हक की नींद है, आपको इजी वे में वो नींद मिलनी चाहिए, बिना किसी सोच के, बिना किसी थकान के। उस चीज का आपको आनंद मिलेगा इस मैट्रेसेस से। जैव चुंबकीय गद्दे की गैस शक्ति का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। कई प्रकार के मैट्रेसेस मिलते हैं, जहाँ पे सस्ते मैट्रेसेस भी मिलते होंगे, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन इसमें जो गैसेस होती है, जो पावर होती है मैग्नेट की, वो पावर ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैट बनाने वाले तो बहुत सारे बना देते हैं, लेकिन जो पावर में अगर कंजूसी कर दिए तो उस मैट का लेना नहीं लेना कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैट के गैसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी उसका जो नियोडियम मैग्नेट है वो कितने पावर का इस्तेमाल किया गया है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आपका जो इरवास ब्रांड का मैट है, इसमें हर एक में जो 3000 पावर है, ये साधारण सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी चीज का पैसा नहीं के बराबर है, ये पैसा मैं तो यही कहूंगी, नहीं के बराबर है ये पैसा। बिकॉज ऑफ इतनी वैल्यूएबल चीज का कोई कीमत हम बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए 6, 7 या 14, 15 हजार रुपए डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे अनगिनत 2 साड़ियों में भी पैसे चले जाते हैं। मजबूत चुंबकीय शक्ति ही सिर्फ हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, इसे ध्यान में रखना है। यानी किसी भी मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया, रास्ते पे से 200-300 रुपए में खरीद लिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वो 200-300 भी चला जाएगा। जो मैग्नेट, जिनकी गैसेस पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, वही मैग्नेट हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ऑलरेडी है। तो वो कंज्यूम करने के लिए हमें हैवी गैसेस वाली मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट है। और वो हैवी गैसेस वाली मैग्नेट्स कौन सी है? ओनली ऑफ नियोडियम मैग्नेट्स। और इसे गैसेस जो है, जो हम शब्दों में बोल रहे हैं, ये इसकी क्षमता को मापने का एक मापदंड बोला जाता है, जिसमें गैसेस बोलते हैं हम। लेकिन इसकी ताकत के ऊपर डिपेंड होता है मैग्नेट आपके शरीर के ऊपर कितना काम करता है। दिन भर की थकान को दूर भगाओ, सेहत मजबूत बनाओ, और अगर कुछ करना है तो आज ही अपने घर में बायोमैग्नेटिक मैट्रेसेस इरवास ब्रांड का लेके आओ, जो आपके जीवन का सच्चा साथी है। अपने आप के लिए ही और अपने साथियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों को भी इस चीज का सजेशन दीजिए कि भाई आने वाले समय में हेल्थ समस्याओं को तो हम नहीं रोक सकते हैं। आज कुछ और वायरस आ जाएगा, कल फिर कुछ नया वायरस आएगा, परसों फिर कुछ नया बीमारी आएगा। तो बीमारियों का रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इन बीमारियों से अपने शरीर को कैसे रोका जा सके, या इन्हें हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने को ना दे, इस चीज को रोकना आपके और हमारे हाथ में है। और इसीलिए डे वन से हमारी कंपनी ईएलएफ, इसका एक ही मोटो रहा है कि लोगों को स्वस्थ जीवन देना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ लोगों को
स्वस्थ जीवन देंगे, तभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉय कर पाएंगे। वरना हाल वही होगा कि चना है तो दाँत नहीं, दाँत है तो चना नहीं। तो इसलिए अपने सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार के मैग्नेट का आप सुझाव दीजिए। बीमारी से संबंधित अगर कोई समस्या होगी या कोई सवाल होगा तो आपके पास मेरा नंबर उपलब्ध है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंपनी का ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से आप बात कर सकते हैं, कंपनी पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी आपको आपकी पर्सनल समस्याएँ हैं, किसी